नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है जिसमें कि विज़न आईएएस, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, विज़न आईएएस का सितंबर करंट अफेयर्स है, सितंबर महीने का। ठीक है, सितंबर महीने करंट अफेयर्स है जिसमें कि ये मासिक चलेगा। ये तो बताइए, जब सितंबर बता दिया तो मासिक ही चलेगा। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करना है आपको, कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी आदत भी है कि हम आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप ये उम्मीद कर रहे हो मुझसे कि मैं 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा का पूरा मैगज़ीन कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि अगर आप ये मंथली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मंथली पढ़ रहे हैं, तो आपका जब पीटी 365 आएगा या मेंस 365 आएगा लास्ट में, तो उसको पढ़ने में आपको टाइम न लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ का उद्देश्य ये भी है, एक रेगुलरिटी के साथ अच्छे से कवर हो, क्योंकि कारण यही होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में सॉरी, जल्दीबाजी में हम लोग बहुत कुछ खो बैठते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। तो ये भी, आप अगर एक्सपीरियंस वाले हैं इस फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में, तो आपको ये बात पता होगा कि आप अनुभवी होंगे, तो ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमने जल्दीबाजी में बहुत कुछ खो दिया है। जैसे कि हर साल सिलेबस कंप्लीट करते होंगे आप, हर साल, मतलब हर साल प्रीलिम्स रुकता है, ये भी होता है, हर बार गलतियाँ होती हैं। तो एक बार ढंग से पढ़िए। ठीक है, ये जो मैगज़ीन है इसकी खासियत आपको पता ही होगा कि सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होते हैं। आपने ये चीज़ देखा होगा कि पीटी प्लस मेंस दोनों इसमें कवर होते हैं। तो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही ये बात बताता चलूँगा कि कौन सा पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होते होंगे, कुछ ऐसे ही पॉइंट होते होंगे जो कि इंटरव्यू तक भी काम, करंट अफेयर्स का काम आएगा, इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। ये भी चीज़, हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा सिलेबस लेकर के बैठिए, ये सिलेबस देख करके बैठिए, पीवाईक्यू देख करके बैठेंगे तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। क्या, जब मैं डिस्कस करूँगा तो आप, जैसे जीएस मेंस का है, तो आप कम से कम ये तो तय कर लीजिए कि पेपर मेंस में जो है जीएस 1 है कि जीएस 2 है, जीएस 3, मतलब कौन सी चीज़ किस पार्ट में जा रहा है। तो वहाँ से क्या होगा, आपको पढ़ने में और आसानी होगी। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसका जो है, आपको भी पता होगा ये बात, कि ये पूरी की पूरी जो है ऑथेंटिक मान के ही लोग पढ़ते हैं। विज़न आईएएस अपने आप में ही एक ऑथेंटिक सोर्स है ना। ऐसा नहीं कि आप इस पर डाउट करते रहेंगे और रोज रोज खोजते रहेंगे। तो आप भी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी ट्रस्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएं जो कि मतलब कि इससे इर्द गिर्द नहीं है, या मतलब कि इस बुकलेट में नहीं है, तो आपको तुरंत इस चीज़ का सोर्स मैं ट्राई करूँगा बता दूँ उस समय जा कर के, जो आपका स्टैंडर्ड सोर्स है, जैसे मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, या मतलब स्पेक्ट्रम हो गया, मतलब जो भी आपको है सोर्स, तो आप जाकर उसमें जरूर चेक करें। कोई भी चीज़ हवा में आपको नहीं सुननी है, और ना ही कोई बात हवा में समझनी है, क्योंकि यहाँ प्रवचन से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम में प्रवचन से काम नहीं चलता है। ठीक है ना। हाँ, कभी कोई एथिक्स, वो सब, इससे वो सब अलग चीज़ें हैं। वहाँ पर क्या है कि वो एक अलग पेपर ही है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूँ कि भ्रमित कभी मत होइए। आपको लगता है कि नहीं, आपको विज़न आईएएस के अलावा कुछ और आप पढ़ रहे हैं, तो आप फिर जो है तुरंत जाकर इस सीरीज को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि विज़न आईएएस चल रहा है। अगर आप विज़न आईएएस पढ़ रहे हैं तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं और भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप इसमें उलझ जाएंगे कि मतलब आप एक साथ कवर नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि अभी हम मंथली शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये मंथली चल रहा है, मंथली बाद फिर आएगा आपका जो है पीटी 365, इसी का जो है संक्षिप्त रूप आएगा। इसी में से जो है प्रीलिम्स वाला पार्ट अलग करके वो बनाएंगे। फिर उसके बाद एक आएगा जो है पीटी मेंस के लिए, है ना, पीटी 365, सॉरी, मेंस 365, मेंस 365, ये आएगा। तो जब ये आएगा, ये भी इसी का ही मतलब कि एक शॉर्ट रूप होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को आप जो ध्यान रखेंगे, और कन्फ्यूजन, क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि सही चीज़ भी आपको नुकसान कर देगी। ट्रस्ट होना जरूरी है, और भ्रमित होना ये सबसे बड़ी गलती होती है, खास तौर से यूपीएससी प्रिपरेशन में। खैर शायद काफ़ी टाइम हो गया, अब हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट, अपने लेक्चर पर। ठीक है, पहला पॉइंट, ये सब तो अलग की बातें हैं। पहला लेक्चर क्या है, ये देखिए, पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक ये चलेगा राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है,
एक राष्ट्र एक चुनाव, आराम से सुनते रहिएगा, हम टाइम पूरा देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आपको करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स की पॉइंट क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अब ये अगर आप पढ़ें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं पता है तो जा करके पॉलिटी में जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं पता होगा तो आप फिर कन्फ्यूज कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र या एक साथ चुनाव। अगर आप स्टेट दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव, दोनों शब्द यूज हुए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव और एक साथ चुनाव, ध्यान रखिएगा, पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ये तरह बात किसकी, करंट की। अब बात आती है करंट का एनालिसिस, एक पॉइंट हेडिंग, अब ये इसका एनालिसिस हो रहा है। अब यहाँ से जो शुरू होगा प्रीलिम्स का पॉइंट शुरू होगा, प्रीलिम्स का प्लस मेंस का भी शुरू होगा। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला सीधे करंट लाइन थी, अब इसका एनालिसिस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। एक साथ चुनाव, अभी पहले इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, शब्दों पे बहुत गौर करिएगा, शब्दों को मजाक मत दीजिएगा, ऐसे कैसे एक साथ, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको लगेगा हल्के हल्के पॉइंट कुछ यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ रही क्या। भारत में इसका आशय, अब आशय समझिएगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को, किसके किसके चुनाव, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा है, ध्यान दीजिएगा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, शब्दों पे गौर करिएगा। राज्यसभा की बात नहीं हुई, मतलब जो आपका अपर सदन है उसकी बात नहीं हुई है, और विधान परिषद की बात नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका कभी पीटी का क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि ऐसे शब्दों में, जैसे लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, उसमें हो सकता है राज्यसभा भी डाल दिया जाए, आपको लगेगा ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है क्लैरिटी रखने की जरूरत है, आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और शब्दों पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र, आपको निर्वाचन क्षेत्र पता होना चाहिए। अगर निर्वाचन क्षेत्र नहीं पता है तो हम लक्ष्मीकांत में जाइएगा और इलेक्शन, वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा हुई है तो वहाँ पर जाकर के इलेक्शन स्टैटिक पता होना चाहिए। कहने मतलब मेरा ये है, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे, याद रखिएगा। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान, याद रखिएगा, एक ही दिन मतदान कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, जरा उसको जो ध्यान देते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ये वाली लाइन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए एक साथ चुनाव का मतलब क्या, आशय क्या है, तो ये लाइन आपको जो है बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्टेटमेंट में आता है तो आदमी भ्रमित होकर मारता है आंसर। वहाँ पर थोड़ा सा भी क्लू अपने दिमाग में नजर आता है तो सोचता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, मैं ही सही सोच रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा आप भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखिएगा, भारत में जो है भारतवर्ष में देखिए 1951, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट, 1951, 52, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। मतलब अगर ये स्टेटमेंट कहीं पर बनता है कि क्या इसके पहले एक साथ चुनाव हुए थे, तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इसके पहले भी जो है एक साथ चुनाव हुए थे। उसके बाद क्या पॉइंट है कि 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। तो ये भी पॉइंट थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा।
उसके बाद एक आता है क्या, अब आता शुरू होता है क्या, मेंस का टॉपिक। मेंस का एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों, इस पर जो है कहा आपको मेंस के लिए तैयार रखना है। मेंस के क्वेश्चन, हालांकि प्रीलिम्स भी बनाए जा सकते हैं इस पर क्वेश्चन, लेकिन मेंस के लिए स्पेशल आपको जो है इस चीज को तैयार रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक साथ एक चुनाव जो है, एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों है, आपको पहले तो कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे ये देखिए, ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, कुछ पॉइंट। मेंस में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सीधे सीधे ये पॉइंट ही उठाकर लिख देने हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो, अगर कुछ आपको नया लगता है या आपने कुछ अपने नोट्स में स्पेशल बना रखा है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आपने कोई नोट्स नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले क्या क्या है, जैसे गवर्नेंस और विकास याद रखिएगा। जैसे आइए और इसको इस लाइन बनाइए, हेडलाइन बनाइए, या वैसे ही पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। वित्तीय बोझ में कमी, उसके बाद क्या है, अधिकारियों व कर्मचारियों को का अपने निर्धारित कार्यों से अलग करना। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, अदालतों पर काम का बोझ कम करना। उसके बाद पहचान की राजनीति को कम करना, पहचान की राजनीति ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि मतदाताओं की भागीदारी। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके मेंस में काम आएंगे। अब थोड़ा हम जो है इस पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे गवर्नेंस और विकास, इसमें क्या है, एमसीसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। ठीक बात है। अब ईएमसी आदर्श आचार संहिता, देखिए इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, कब लागू किया जाता है, इसके कंडीशन क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। ऐसे में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से क्या होता है, चुनाव वाले राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी तरह के विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां रुक जाती है। और ये बात आपको पता भी होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। बार बार होने वाले चुनावों से देश की आर्थिक समृद्धि, देखो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, गवर्नेंस और विकास को लेकर किस चाहिए, इकोनॉमी को देख रहे ना। यहाँ से जो है मेंस, मैंने बता दिया आपको मेंस के लिए चल रहा है, ये मेंस का टॉपिक ही है। आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है, इसके कारण निवेश संबंधी निर्णयों पर, निवेश संबंधी, अब देखिए यहाँ पर एक आर्थिक समृद्धि की बात हुई। आप देखेंगे मेंस का जो सिलेबस है मेंस में, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि एक अलग पॉइंट है ना, लेकिन यहाँ पर निवेश एक अलग टॉपिक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखें कि इसके कारण निवेश संबंधी निर्णयों पर क्या नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही बार बार होने वाले चुनाव की वजह से सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को टाल देती हैं। एक शब्द क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि, दूसरा क्या हुआ, निवेश, और तीसरा क्या आ गया, आर्थिक सुधार आ गया। ठीक है, जिससे देश की कई विकास के अवसर गंवाने पड़ते हैं। तो अब देखिए ये इंटरलिंक हो रहा है, कैसे कैसे इकोनॉमी को लेकर के आया, और इकोनॉमिक 3 पॉइंट किसमें, गवर्नेंस और विकास में। गवर्नेंस और विकास में एक आर्थिक समृद्धि की बात हुई है, एक जो है निवेश की बात हुई है, और ये सब प्रीलिम्स में स्पेशल आते हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर आपने देखा होगा सिलेबस, मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस जरूर देख करके आइए, सिलेबस और पीवाईक्यू देख करके जरूर आइए, तो इससे आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ पर किस स्तर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि बस खाली टाइम पास चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, वित्तीय बोझ में कमी। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी किसको उठा कर लेके आए हैं, इकोनॉमी वाला पार्ट। वित्तीय बोझ में कमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी वाला पार्ट ही है, इकोनॉमिक बात हो रही है, आर्थिक बात हो रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक साथ चुनाव कराने से लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और स्थानीय निकायों के अलग अलग चुनावों पर जो बार बार खर्च करना पड़ता है उसे बचा सकता। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक बात हो रही है, लेकिन लाया क्या जा रहा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। क्या मतलब कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, हाँ ये याद रखिएगा शब्दों को, कि राज्यसभा जैसे आ जाएगा आप तुरंत गलत उसको क्रॉस करेंगे, गलत मारेंगे। और मेंस में आपको राज्यसभा लिखना ही नहीं, पता चला आप सोच रहे हैं लिखे जा रहे हैं कि मतलब कि लोकसभा भी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा भी लिख रहे हैं। ये गलती मत करिएगा, शब्दों को बहुत बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि आपके एक शब्द से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने निर्धारित कार्यों से अलग काम करना, मतलब निर्धारित कार्यों से अलग काम करना। मतलब अब जैसे देखिए इसका ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता था, या मतलब कि बहुत ज़्यादा विवादित भी बात होती है कि चुनाव के समय ज़्यादातर सुरक्षा बल और अन्य सरकारी कर्मचारी निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अपने
प्राथमिक कर्तव्यों से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर शिक्षकों को भी निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगा दीजिए। ये आपको पता ही होगा कि टीचर, कई बार आप सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे कि टीचर टीचिंग नहीं करता, बाकी सब काम करता है ना, कि मतलब उनका काम कहीं कहीं ड्यूटी लगी रहती है, बस टीचिंग के लिए उनके पास फुर्सत नहीं मिलता है। वो फाइल ही मेंटेन करते हैं और इधर उधर काम करते हैं, जिसमें एक जो है चुनाव कराना, चुनाव में भाग लेना महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि अदालतों पर काम का बोझ कम करना। अब यहाँ पर जुडिशरी आ गई है, देख रहे हैं ना, मतलब कि एक ही अभी चल रहा है पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट चल रहा है जिसमें कि इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। अदालतों पर काम का बोझ कम करना, एक साथ चुनाव कराने से कुछ चुनाव संबंधी विवादों की संख्या में कमी आएगी तथा इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। मतलब कि इसका मतलब यह है कि न्यायालय पर जो है मुकदमे के बोझ बढ़ जाते थे, तभी तो ऐसी बात लिखी जा रही ना। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या पॉइंट है कि पहचान की राजनीति को कम करना। कौन सी राजनीति? पहचान की बार बार होने वाले चुनावों में अक्सर पहचान की राजनीति का उपयोग होता है, इससे जाति और वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जाति और वर्ग के विभाजन को बढ़ावा मिलता है, मतलब क्या कि यहाँ पर आपको जो है सोशल आ गया, सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब इंटरलिंक होता रहेगा, आप टेंशन मत देखते रहिए बस केवल। अब यहाँ पर क्या होगा, सोसाइटी की बात, अब जहाँ सोसाइटी की बात आ जाएगी वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट या गवर्नेंस लेके आते हैं तो वहाँ पर फिर आप जो क्या बात करने लगेंगे, सोशल जस्टिस बात करना शुरू कर देंगे। ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तथा सामाजिक एकता बाधित होती है। देखिए ना, सामाजिक एकता आ गया यहाँ पर कि मतलब कि विभाजन को जो बढ़ावा मिलेगा, तो सामाजिक एकता मतलब क्या कि जाति और वर्ग विभाजन क्या है, एक अपोजिट है किसके, सामाजिक एकता के। ये लाइन यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकालना है कहीं पर, अगर आप इससे मतलब निबंध लिखना चाह रहे हैं, यहीं से एक पॉइंट उठा के लेके आइए कि जाति और वर्ग विभाजन बढ़ने से क्या होता है, सामाजिक एकता बाधित होती है। बस ये पॉइंट जहाँ पर आप मेंस के या एस निबंध में लिखेंगे ना, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाएगी। कुछ लाइन यहीं से ऐसे ही उठाए जाते हैं। आप अगर इसको स्पेशल किसी नोट्स में या मतलब किसी जगह पर लिख लीजिए, इसको कहीं पर आप जो है इसको आप पेपर फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सामाजिक बात हो रही है, या आप जो है पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब चीज़ बात हो रही है। आप इसको इथिक्स में भी यूज कर सकते हैं किसी न किसी एस्पेक्ट्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। और निबंध है, निबंध में तो भाई वो तो जो है समझिए कि ओपन फील्ड होता है, उसमें आप कुछ भी यूज करिए, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए कि मतदाताओं की भागीदारी, बार बार चुनाव होने के कारण मतदाताओं को थकावट का अनुभव होता है। ये तो अलग बात है कि थकावट होता कि नहीं होता है, लेकिन पॉइंट कवर करने की बात अलग है कि मतदाताओं को थकावट का अनुभव होता है। इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है, जो एक प्रमुख समस्या है। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके जो कुछ स्टेटमेंट हैं, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, कभी कभी होता है कि यूज करने में काम आता है। कि चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गए हैं। चुनाव, इस पर से चुनाव की बात हो रही है, चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गए हैं। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक और नौकरशाही गठजोड़ निवेश की वसूली, मतलब जो लगाते हैं, निवेश करते हैं चुनाव में, उसकी वसूली की बात कर रहे हैं, में लग जाता है, और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो उम्मीद है कि ये पूरा जो है एक पॉइंट जो है कवर हुआ होगा आपको। बाकी हमको नहीं लगता इसमें आगे कुछ है, एक बार देख लेते हैं। हाँ अच्छा, अभी भी है, देखिए अब इसमें क्या शुरू होगा, थोड़ा सा जो है और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक साथ चुनाव करने की सिफारिश करने वाले रिपोर्ट्स आयोग। अब आपको जो एक साथ चुनाव करने की जब बात आप करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे मेंस के पेपर में, तो आपको हो सकता है कुछ जो है ऑथेंटिक चीज़ें या कुछ रिपोर्ट्स वगैरह का जो सपोर्ट लेना पड़ेगी। हाँ, मैं जो बात ये कह रहा हूँ इसका बेस है कुछ, ऐसे नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो इसका बेस क्या क्या हो सकता है, तो इसका बेस देखिए आपका क्या है कि भारत के विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट 1999, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, और 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर। ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान
रखे रहेंगे तो सही रहेगा, लिखने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब हाथ चलना शुरू करें ना, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, न तो पता पेपर ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। एक साथ चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें इस समिति ने बार बार होने वाले चुनाव के कारण सरकार, अब देखिए यहाँ पॉइंट, सरकार, व्यवसाय, न्यायालय, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज आदि पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए देश में एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। किसने? सरकार ने। क्या क्या किया है कि ये कुछ पॉइंट अब जब आप लिखेंगे ना मेंस में, तो आपको ये पॉइंट ही नहीं समझ आएगा मैं कौन कौन सी यूज करूँ। तो यहाँ पर शब्द ध्यान रखिएगा कि न्यायालय की बात हो रही है, व्यवसाय की बात हो रही है, राजनीतिक दल की बात हो रही है, नागरिक समाज की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों, 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आपको ये डिस्कशन करना पड़ रहा है एक साथ चुनाव का, तो आपको 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। क्या? लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय, ठीक है, एवं पंचायत का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस संबंध में इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं। अब देखिए, पहला यहाँ पर देखिए कुछ सिफारिश की गई हैं कि चुनाव का समन्वय, चुनाव 2 चरणों में कराए जाने चाहिए। चुनाव 2 चरणों में कराने चाहिए। पहला चरण कौन सा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। उसके बाद दूसरा चरण क्या करें? आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायतों के भी चुनाव कराए जाने चाहिए। ये जो है कुछ 2 चरण बना के पेश कर दिए गए। ठीक बात है। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए, प्रस्तावित संविधान संशोधन उच्च स्तरीय समिति ने संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन। अब ये ध्यान रखिएगा कि 3 अनुच्छेद संशोधन मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उपखंडों को शामिल करने और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 3 कानून बदलाव करने का सुझाव दिया है। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए सीधे बन सकते हैं क्वेश्चन कि एक तो हो गया अनुच्छेद 82A को शामिल करना, अनुच्छेद 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि, संसद में सदनों की अवधि, और अनुच्छेद 172 के राज्य विधान मंडलों की अवधि में संशोधन। ठीक है, एक तो 83 और 172। उसके बाद देखा था अनुच्छेद 324A को शामिल करना। 3 अनुच्छेद है। अगर आप यही पूछा जाए कौन कौन से अनुच्छेद में छेड़खानी की गई है या कौन कौन से अनुच्छेद में मतलब संशोधन किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस पर सतर्क रहना है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा आदमी इग्नोर कर देता है ऐसी चीज़ों को, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या पॉइंट है? देखिए, अनुच्छेद 82A(1) में एक यह प्रावधान किया जाएगा कि क्या आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? इस अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। अब क्वेश्चन यही बन जाए कि नियत तिथि की चर्चा हुई थी क्या है। एक क्वेश्चन यही बन जाए कि नियत तिथि, प्रीलिम्स में कि नियत तिथि की चर्चा हुई थी, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो आपको ये भी तैयार रखना है। अनुच्छेद 82A(1)(A)(2) में यह प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर नियत तिथि, याद रखिएगा, नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं के कार्यकाल भी समाप्त हो जाएंगे। ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है। ये जो बता रहा हूँ टेबल, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाना चाहें तो आराम से बनाया जा सकता है, इसके लिए तैयार रखिए। उसके बाद देखिए, ये वाला कौन सा एस्पेक्ट से देखिए, अनुच्छेद 83 और 172। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 ये दोनों ही है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा कि 83 कौन सा है? 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के, और 172 क्या? राज्य विधानमंडलों की अवधि। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। लोकसभा पॉइंट देखिएगा, लोकसभा में त्रिशंकु सदन, दल बदल या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। देख रहे हैं, हालांकि ये चुनाव केवल भंग लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही होने चाहिए। लाइन ध्यान रखिएगा, किसके लिए? अगर लोकसभा भंग हुई है उसके शेष कार्यकाल की बात हो रही है। इस प्रकार राज्यों के मामले में, अब राज्य की बात हो रही है, एक बात किसकी हो रही थी? लोकसभा की बात हो रही थी, अब एक किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है राज्य
राज्य विधानसभा, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता तब तक उनका कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा, ठीक है। इससे एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतरता सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा कि एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतरता हर जगह जरूरी है। सरकार के सिस्टम बात जब भी आप करेंगे तो रेगुलेटरी मतलब निरंतरता जब बनाए रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका, निरंतरता बहुत जरूरी है। तो इस एस्पेक्ट्स को आप भी थोड़ा जो है ध्यान रख रही है। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 324A को शामिल करना। अनुच्छेद 324A, अब देखिएगा इसमें, यह आम चुनावों के साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 324 पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आम चुनावों के साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है। हालांकि इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। किस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्यों के अनुसमर्थन का, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये भी पॉइंट जो है कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट्स से। बाकी ये क्या है जरा इस पे देख लेते हैं। ये देखिए कि एकल मतदाता सूची क्या है, एकल मतदाता सूची, इसमें क्या है, इसे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। एकल जो मतदाता सूची बनाई जाएगी वो कौन तैयार करेगा? भारत निर्वाचन आयोग। किसके परामर्श से? राज्य निर्वाचन आयोग से। ऐसा आप मत समझिएगा राज्य निर्वाचन आयोग अपना अलग तैयार करेगा और भारत निर्वाचन आयोग अलग तैयार करेगा, ये कन्फ्यूजन मत नहीं होना चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325, ध्यान रखिए, अभी 324 चर्चा में था, अब 325 हो रहा है कि 325 में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद पता रहना चाहिए, क्या वैसे भी आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान तो अनुच्छेद नहीं पता क्या मतलब रह गया। हालांकि इसमें भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग 9A से के संबंध में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषयों स्थानीय सरकार में संशोधन शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 368, देखो ये बहुत समझ लीजिए कोर बात हो रही है कि आपको अगर जिसको भाग 9 ही नहीं पता है, भाग 9A ही नहीं समझ में आ रहा है, या 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, फिर तो आप कंफ्यूज कर जाएगा ना, मतलब बात किसकी हो रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जगह जरूर पढ़िएगा इसको। एक पर्ची में एक कागज़ में लिख लीजिए मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो जाकर के जो मैंने आपको हाईलाइट बताया कि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता जाकर तुरंत उसकी किताब पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएगा। अगर एम लक्ष्मीकांत ना भी कम से कम बेसिकली गूगल जाए तो एक बार सर्च कर लीजिए हाँ इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो अब जैसे संविधान संशोधन 368 आपको पता मिलेगा, इस संविधान संशोधन एक टॉपिक है। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में संविधान संशोधन एक टॉपिक ही है, जहाँ पर 368 ये जो है कुछ विवाद भी हुए हैं संविधान संशोधन लेकर के, ये भी आपको पता ही होगा। जहाँ पर आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा तब जाकर केशवानंद भारती वाला मुद्दा आपको लगेगा हाँ ये कितना रिलेवेंट है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से रिलेट रहिए और मज़ा आता है। जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। जब आप खोजेंगे, समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तब लगेगा हाँ यूपी से। अब पता चला रट लिए 368 रट लिए, खुश हो रहे हैं कि हाँ इसमें संविधान संशोधन है, बस खुश हो रहे हैं उसी में, तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक कुछ चीज़ें जो है अच्छे से कमांड नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए, टाइम कितना हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। यही है देखिए, अच्छे से पढ़ने का मतलब यही है कि आपको डिटेल एक बार लगेगा हाँ पूरा पढ़ने में ना लगेगा कुछ तो पता है आपको। राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता। समिति ने पाया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल संबंधित संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखिएगा, समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्थानीय निकायों के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा, ठीक है। अब आता है एक साथ चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना। लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना, अब इसके बारे में क्या क्या चर्चा है। अच्छा कितना डिटेल लग रहा है ना कि एक ही पॉइंट को एक साथ एक चुनाव मतलब कितना मतलब की बातें चर्चा हो रही हैं। अभी क्या देखिए, जब आप चर्चा करेंगे ना तब आपके पास कंटेंट पैदा होंगे, तो इसे तैयार रखिएगा। कुछ पॉइंट इधर के आएंगे, कुछ पॉइंट उधर के आएंगे, कुछ उधर के आएंगे। और वैसे भी यूपीएससी एक सिलेबस है ना, ये स्टेट वाला तो अब तक पता नहीं किधर ख़त्म कर दिए गए होते हैं।
तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए ध्यान रखिए कि भारत निर्वाचन आयोग, ईवीएम्स, वीवीपैट्स, नहीं पता है तुरंत जाइए एम लक्ष्मीकांत पे। अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले निर्वाचन आयोग देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है, निर्वाचन आयोग में कौन कौन लोग रहते हैं, निर्वाचन आयोग में जो है जो कमिश्नर होते हैं उनका क्या रोल है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करते हैं, पता होना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट नहीं पता तो पता कर लीजिए करके ईवीएम, क्योंकि इस पर सीधे प्रीलिम्स क्वेश्चन बनेंगे। ये शब्द है ना, इस पर प्रीलिम्स क्वेश्चन तैयार रहिए कि खरीद और मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों आदि की तैनाती के अग्रिम अनुमान के लिए एक योजना तैयार करेगा। तो ये जो मैंने आपको शब्द बताए तुरंत जाकर के एम लक्ष्मीकांत में जरूर देखिएगा। वैसे सरसरी निगाह, ज़्यादा टाइम नहीं। आप जब मैं डिस्कस करूँ पूरा एनालिसिस आर्टिकल ना, तो आप पर्ची लेके जरूर बैठिए, पर्ची कोई कागज़, कि उसमें जो मैं टर्म्स बताऊँ उसको टर्म्स को लिखिए, और आपको लगे कि नहीं आ रहा है तुरंत जाकर उसको सर्च मारिए। चाहे एम लक्ष्मीकांत में एक ही किताब में बार बार आपको बताऊँ, एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि 50 किताब नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए, इसमें क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग पता होना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं के लिए योजना तैयार करेंगे। जब वर्ड पता होंगे तभी आप प्रयोग करेंगे, नहीं तो प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाने और उसकी निगरानी करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह, इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का गठन किया जाना चाहिए। ये शब्द मेंस में आपको जरूर आना चाहिए। जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करें तो आपको ये दिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको दिख रहा हूँ, एक आर्टिकल अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। अगर आप लिखना चाहें, इसको आंसर लिखना चाहें, तो आप सोचिए कि आप आराम से पूरी ईमानदारी से बढ़िया से, मतलब 2 पेज 3 पेज 4 पेज आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्यान्वयन समूह जब आप लिखें तो आपको ये शब्द आना चाहिए, बस कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, अब आता है क्या कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित चुनौतियां और जटिलताएं, क्या क्या चुनौतियां आएंगी और क्या क्या जटिलताएं होंगी। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा, जब एक साथ चुनाव कराए जाएंगे उसमें जो है क्या क्या समस्याएं आएंगी उसको भी आपको बताना है, केवल अच्छी बातें नहीं बतानी है। तो क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा, इसमें क्या है, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय और राज्यों के विशेष मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। होना भी है, इसीलिए तो बहुत इस पर विवाद हो रहा था, आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में एकदम छाया हुआ था। उसके बाद क्या, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव, एक साथ चुनाव कराने से ऐसी प्रणाली बन सकती है जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल होगा, ये तो बल्कि जो है संभावना बता रहे हैं कि बन सकती है, लेकिन ये आप भी जान रहे हो ऐसा होगा। जब ऐसी परिस्थिति हो जाता तो ठीक है। तो उसके बाद क्या पॉइंट है कि राजनीतिक जवाबदेही, देखिए इथिकल पॉइंट आ गया। बार बार चुनाव होने से सांसदों की जवाबदेही तय होती है, जबकि निश्चित कार्यकाल से उनके कामकाज की जांच के बिना आवश्यक स्थिरता मिल सकती है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर असर पड़ सकता है। तो बिल्कुल ये भी ध्यान रखिएगा। संघवाद को लेकर चिंताएं, किसकी, संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल संबंधित संविधान संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी किया सकते हैं। इस प्रकार राज्यों की राय और अपना मत रखने का उनका अधिकार कम हो सकता है। वैसे नॉर्मल ध्यान रखिए। उसका क्या है, लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे, लॉजिस्टिक बात हो रही है, लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि एक राष्ट्र चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें प्रक्रिया को देख रेख के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम और प्रशिक्षित कर्मियों की विशाल संख्या में आपूर्ति शामिल है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। अब इतना पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, आप आराम से जो है इसके पक्ष विपक्ष, एनालिसिस, कंक्लूजन सब कुछ कर सकते हैं। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स होना है तो प्रीलिम्स कर ही देंगे, प्रीलिम्स के लिए तो बस एक बार थोड़ा अच्छे से रिविजन मार लेंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मेंस भी अगर आपको लिखना पड़ता आप इसकी तैयारी, हाँ मेंस के लिए भी हम इसमें से लिख सकते हैं एक साथ चुनाव।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए दीपक मिश्रा सर हैं न्यायमूर्ति जी, इनको पता है, इनके बारे में पता होगा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने क्या कहा है, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को अपनाना संविधान की भावना के साथ साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप भी होगी। मन करे कहीं पर आपको कोट करना हो, अगर निबंध वगैरह में आ जाए तो आप इसको जो है आराम से कोट कर सकते हैं। तो ये देखिए कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपको लिखना है तो मन करे लिख लीजिए कि एक साथ चुनाव के लाभ तथा संघवाद, लोकतांत्रिक अखंडता एवं राजनीतिक बहुलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तृत कानूनी चर्चा आवश्यक है। ये तो कंक्लूजन हो गया। बाकी अगर आपको इसमें लगे कुछ और कुछ करने की ज़रूरत है तो आप उसके लिए देखते रहिएगा। अब क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा वैश्विक स्तर पर एआई का गवर्नेंस। आज टाइम कितना हुआ, 35 मिनट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आराम से सीरीज में बने रहिएगा, ठीक है। सीरीज में बने क्योंकि अकेले नहीं पढ़ने मन करेगा, पढ़ेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे उसी में। एक बार जब आप किसी चीज़ को अच्छे से डिस्कशन में लाते हैं ना, तब आपको चीज़ और अच्छे से याद होगी, कवरिंग अच्छे से होगी, ठीक है। तो आज से इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीज़ें बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो हम छोड़, जो चीज़ आसान रहेगी, जो चीज़ सिंपल रहेगा उसको छोड़ दिया करेंगे, बता देंगे हाँ ये चीज़ छूट गया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस बुकलेट को लेकर के पढ़ाने का सबसे जो बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपके सामने भी, आपके पास भी वो बुकलेट ऑलरेडी होगी। बस आपको क्या करना है, उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करने की ज़रूरत है। नहीं में बुकलेट है आपके पास, पीडीएफ मिल जाएगी, आप यूट्यूब उस पर जा करके, गूगल पे जा करके या ऐप पे जा, मतलब कहीं पर भी आप जा करके इसको डाउनलोड कर लिए, आराम से पढ़िए सुकून से, ठीक, डिटेल में अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।